हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वप्ना एंड वेलकम टू जनरल केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया था, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ और किसने किया था इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इंटररिलेट है। तो इसलिए अगर आपने इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में डाल दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था? ई गोल्डस्टेन ने किया था। इन्होंने प्रोटॉन को जब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। और किसने किया था? जे थॉमसन ने उसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। तो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट लिया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो ई गोल्डस्टेन ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और चेंजेस के बाद उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो वो चेंजेस क्या क्या है? तो पहला चेंजेस क्या है, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसका प्रेशर क्या था? बहुत ही लो प्रेशर था। जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें ऑलमोस्ट वैक्यूम था। लेकिन ई गोल्डस्टेन ने क्या किया, उसका जो प्रेशर था उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, हाई प्रेशर। उस प्रेशर क्या था? 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। ये था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टाइम इसका प्रेशर क्या था? 10⁻⁻1 mm। और कौन कौन सा चेंजेस हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने क्या लिया था? परफोरेटेड कैथोड। देखो, जब हम जे थॉमसन का कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिया था? परफोरेटेड एनोड लिया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसमें क्या होगा? गैप होगा। कैथोड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो भी कैथोड है उसमें परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है? कोई भी रे आएगा तो उसमें क्या करेगा? पास करेगा। ये दो ही चेंजेस हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ ये डिस्कस करेंगे। तो ई गोल्डस्टेन ने क्या था? एक कैथोड लिया है और वो कैथोड क्या है? परफोरेटेड कैथोड। कैथोड का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरे साइड में क्या है? एक एनोड है। एनोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हाई प्रेशर होने से क्या हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो नंबर अब ज़्यादा है, क्योंकि लो प्रेशर में गैस मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है और जो सिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट वैक्यूम हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या हुआ है, इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने पोटेंशियल सप्लाई की, पोटेंशियल सप्लाई हो गया। पोटेंशियल सप्लाई होने से क्या हुआ, कुछ तो चेंजेस होगा, क्योंकि पोटेंशियल है, वोल्टेज है, लो प्रेशर है, तो उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो क्या चेंजेस आया, एक रेस निकल रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चेंजेस हो रहा है, क्योंकि इसमें रेस ऑफ लाइट निकल रहा है। वो लाइट कैसा है? कलर लाइट है। और उस रे को उन्होंने क्या नाम दिया? एनोड रेस। क्योंकि वो हमें क्या लग रहा है, वो एनोड से आ रहा है, तो इसलिए उनका नाम क्या रखा? एनोड रेस और कैनाल रेस। कैनाल रेस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि तो जो भी रे आ रहा है एनोड से, वो कैथोड के जो परफोरेटेड है उसमें गैप होगा, वो गैप से वो क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं। तो कैनाल में क्या होता है? पानी निकलता है। ठीक उसी तरह, इसलिए वो रेस को उन्होंने क्या बोला? कैनाल रेस। तो आइए उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ई गोल्डस्टेन ने कैसे स्टडी किया था वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो एनोड नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी रेस है वो पार्टिकल क्या होंगे? पॉजिटिव। तो इसमें जो भी पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तभी तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, कैथोड की तरफ आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं,
इसलिए इनमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो किसके तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। दैट मीन्स जो भी रेस है एनोड रेस वो कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है एनोड रेस के बारे में। और कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, वो नेगेटिव पोल की तरफ ज़्यादा मुड़ने लगा। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता चला कि एनोड रेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन इनमें से एक कन्फ्यूजन है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एनोड से आ रहा है या इसमें जो गैस पार्टिकल्स है वहीं से आ रहा है। तो ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया था, पहले इन्होंने एक हाइड्रोजन गैस रखा, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सिस्टम में क्या रखा, हाइड्रोजन गैस रखा। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन गैस, एक्सपेरिमेंट करने लगे, बहुत सारे गैस इनमें चेंज करते गए और क्या हुआ, E/M रेशियो और जो भी एनोड रेस का प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने लगे, उस सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो रहा है। तब ई गोल्डस्टाइन को लगा कि नहीं, एनोड से नहीं आ रहा है, ये जो भी रेस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसमें जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वहीं से आ रहा है। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक कोई मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है एंड इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने वोल्टेज को सप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई हो गया है। अब क्या हो रहा है, इसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, जो भी गैस पार्टिकल्स है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसमें ऐसे करके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जो भी एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी क्या रहेगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दैट मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज लेस होता है। जो ओवरऑल होगा वो उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो किसके तरफ आ रहे हैं, जो भी गैसियस आयंस हैं वो कैथोड की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन्स एनोड रेस क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, गैसियस आयन से। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग कहते हैं कि जो भी प्रोटॉन्स होता है वो एनोड से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रेस है, जो भी पार्टिकल्स है वो क्या है, वो सब गैसियस आयंस है। अगर इसमें आप कोई भी गैस डाल दो, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस लो, तो जो भी वैल्यू होगा, जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो हर गैस के लिए डिफरेंट हो रहा है। ई गोल्डस्टाइन ने इसलिए बोला कि जो भी रेस निकल रहा है एनोड से, एनोड रेस, वो किसको डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस को डिपेंड करता है। छोड़ो वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो एनोड की तरफ जाएगा। और जो बचा, दैट मीन्स जो गैसेस आयंस है, कैटायंस है, वो किसके तरफ आ रहा है, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। अब क्या होगा, इनमें से एक फास्फोरेसेंस मटेरियल होंगे, जब वो स्ट्राइक करेंगे वो क्या होंगे, रेडिएट होने लगेंगे। तो तब जाकर पता चला कि हाँ, कुछ गैसेस आयंस है वो कैथोड की तरफ आ रहे हैं और वो रेडिएट हो रहे हैं। तो ई गोल्डस्टाइन ने क्या था, E/M जो रेशियो होता है उन्होंने उसको हाईएस्ट करने के लिए ट्राई की। हाईएस्ट कब होगा, जब मास क्या होगा, सबसे कम होगा। कौन सी एलिमेंट का मास सबसे कम होता है, हाइड्रोजन। तो इन्होंने क्या किया, जो भी गैस है उन्होंने, जो भी गैस पार्टिकल्स है वो हाइड्रोजन गैस ले। हाइड्रोजन गैस लेने से क्या हुआ, जो भी हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, उसमें ओनली एक प्रोटॉन बचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, H+ कहते हैं। तो उन्होंने इसको क्या नाम रखा, प्रोटॉन रखा, क्योंकि उसको अगर हम मास कम है तो E/M रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन गैस को एक्सपेरिमेंट में रखा और उन्होंने वो हाइड्रोजन आयन, गैसियस आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन को उन्होंने प्रोटॉन का नाम रखा। ऐसे ही करके प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। तो फाइनली उन्होंने क्या बोला था, प्रोटॉन क्या होता है, एक यूनिवर्सल पार्टिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, यूनिवर्सल पार्टिकल होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी और एक्सपेरिमेंट से कोई भी चेंजेस, कैथोड चेंज करने से, एनोड चेंज करने से या गैस चेंज करने से जो भी वैल्यू निकलता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है और उसका चार्ज सेम होता है एंड उसका मास सेम होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है,
चार्ज तो पॉजिटिव निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो इसलिए ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल्स क्या चार्ज कैरी करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। लेकिन उनका मास डिफर हो जाता है, उनका प्रॉपर्टीज डिफर हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल नहीं कहते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। और मास क्या होता है m इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज द value of charge and mass of proton, that is H plus ion. okay, mass of electron and mass of proton को कंपेयर किया था। कंपेयर करने से क्या मिला, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1837 टाइम ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, उसे हम 1837 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। तो ऐसे करके प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ था। तो चलिए इसका एक ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। तो ये गोल्डस्टाइन ने पहले क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ था। उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया था, जो भी प्रेशर था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, और उसमें जो कैथोड था वो कैथोड कैसा था, परफोरेटेड कैथोड था। जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या कौन सा गैस लिए थे, हाइड्रोजन गैस लिए थे। एक्सपेरिमेंट होने से क्या होगा, जो भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें एमिट हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है मॉलिक्यूल से, गैस से, और वो किसके तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। और जो बचा, दैट मीन्स जो भी आयन बचा, गैसेस आयन्स, वो किसके तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं, और वो रेस की तरह आ रहे हैं। और उसका नाम क्या रखा, एनोड रेस, क्योंकि वो एनोड से हमको ऐसे दिख रहा है ना, एनोड से आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एनोड रेस। और उसका प्रॉपर्टी स्टडी करने से बाद क्या पता चला कि एनोड रेस क्या होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, गैसियस आयन से हुआ है। और इसका मास क्या होता है, अगर हम इसमें हम हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसका मास क्या आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड उसका चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज कैसे पता लगाए उन्होंने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसमें जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है प्रोटॉन का चार्ज भी सेम आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसमें पहले से एक पॉजिटिव साइन लगा दिए, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए उन्होंने पॉजिटिव साइन का यूज किए थे। और उसका मास क्या पता चला 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्यों H प्लस को उन्होंने प्रोटॉन का नाम रखा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो सबसे कम होता है। अगर मास कम है तो E/m रेशियो ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन गैस को सिस्टम में रखा था और एक्सपेरिमेंट किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिटेल्स में मैं समझाई हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Till then, keep learning.